हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बोन। जबकि पहले की हमारा टॉपिक्स हो चुका है पूरा स्केलेटल सिस्टम और उसका स्ट्रक्चर, फंक्शंस और सारे बोन जो है कि आपको गिनती करा दिया गया है। तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे बोन आखिर क्या है और बोन्स का फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशन सारा कुछ जानेंगे। और उसके बाद सबसे पहले बोन क्या है। बोन जो है एक हार्डेस्ट है, सबसे हार्डेस्ट और मजबूत। हमारे शरीर में अगर कोई चीज़ है तो हमारा हड्डी ही है, हमारा बोन ही सबसे हार्ड है। ताकि और बहुत सारा मतलब प्रोटेक्शन होता है जो हमारा शरीर का, जैसे कि मेन ऑर्गन्स है उसका प्रोटेक्शन करता है। जैसे हार्ट्स का प्रोटेक्शन रिब्स केज कर रहा है, तो ये बोन्स के मदद से हमारा प्रोटेक्शन हो रहा है। लंग्स और हार्ट का जो कि हमारा मेन ऑर्गन्स, हमारा ब्रेन जो स्कल के अंदर है, जो क्रेनियम कैविटी के अंदर है, तो हमारा ब्रेन्स का प्रोटेक्ट कर रहा है। तो एक तरह से हमारा बोन जो है मतलब मेन जो ऑर्गन्स है हमारा बॉडी के अंदर, जो हमारा पूरा सिस्टम्स चला रहा है उसको कंट्रोल मतलब एक तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा बोन। तो देखते हैं सबसे पहले बोन्स क्या है। तो बोन इज ए हार्ड ऑर्गन मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स एंड मिनरल्स। लिविंग सेल्स एंड मिनरल्स। बोन हमारा एक हार्ड सब्सटेंस है, मतलब हार्ड ऑर्गन्स है। और उसके बाद ये बना हुआ है हार्ड सब्सटेंस, मतलब कि एक तरह से लिविंग सेल से बना हुआ है। और मिनरल्स हमारा हार्ड सब्सटेंस में आ जाता है। जैसे लिविंग सेल्स में आगे बात करेंगे किस किस सेल से बना हुआ है, और मिनरल्स भी आगे बात करेंगे। तो मिनरल्स लिविंग सेल से और मिनरल से बना हुआ है, इतना जानिए बस अभी। डैट गिव्स शेप देता है ये हमारा स्केलेटल सिस्टम। हमारे बोन से सारा 226 बोन जुड़ के हमारा एक स्केलेटल सिस्टम बनता है। 226 बोन जुड़ के हमारा स्केलेटल सिस्टम बनता है। जैसे 206 बोन है, 206 बोन्स जो हमारा होता है एक ह्यूमन बींग्स मतलब एडल्ट में होता है, लेकिन चाइल्ड में 270 से 300 तक होता है एक तरह से अप्रोक्सीमेट। और वो फ्यूज होके 206 हो जाता है, एडल्ट 30 एज तक हो जाता है। तो उसके बाद ये क्या कर रहा है, शेप देने का काम कर रहा है और स्ट्रक्चर देने का शरीर का काम कर रहा है। जो हमारा ढांचा है शरीर का, ह्यूमन बॉडी का ढांचा है या किसी भी एनिमल्स का है, तो उसका बोन्स जो है कि ढांचा देने का काम करता है। उसके बाद द बॉडी एंड हेल्प्स मूवमेंट। ये मसल से मिलकर ये एक तरह से मूवमेंट में भी हेल्प करता है। मसल से मिलके हमारा जो बोन्स है वो एक तरह से हमको मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है। मूवमेंट्स को भी करने का रिस्पॉन्सिबल यही है, मूवमेंट कराने का रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद इसका कंपोजिशन, बोन्स का क्या क्या कंपोजिशन है। तो सबसे पहले आता है कॉम्पैक्ट बोन। हमारा जो कॉम्पैक्ट बोन वो डेंस होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और आउटर लेयर होता है। जो हमारा आउटर लेयर होगा वो हमारा कॉम्पैक्ट बोन होगा। ओके, जो हमारा आउटर लेयर होगा बोन का, ये एक लॉन्ग बोन का फिगर है। ये हमारा जो आउटर लेयर होगा और ये हमारा कॉम्पैक्ट बोन होगा। जो आउटर लेयर होगा ये कॉम्पैक्ट बोन होगा, जो कि एक तरह से डेंस होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और ये आउटर लेयर होगा। उसके बाद हमारा स्पॉन्जी बोन क्या होगा, जो ये जो देख रहे हैं आप लोग, इसके अंदर जो होता है कार्टिलेज के अंदर, ये हमारा कार्टिलेज है। ये हमारा कार्टिलेज है। कार्टिलेज के बाद जो स्पॉन्जी होता है, आप लोग चिकन खाते होंगे तो देखते होंगे उसमें कि एक तरह से जो ऊपर वाला हड्डी होता है उसके ऊपर मतलब चिबाते होंगे, तो उसके अंदर मतलब कि एक तरह से जो वो थोड़ा स्पॉन्जी होता है, लेकिन अंदर का जो आगे धीरे धीरे बढ़ते जाइएगा वो एक तरह से हो जाता है, हार्ड हो जाता है। जो हमारा स्पॉन्जी है वो स्पॉन्जी बोन कहलाएगा। जो ये कार्टिलेज ऊपर में रहता है, जो एक तरह से पीला, जो थोड़ा सा एक तरह से मतलब जेल मतलब पिछलेगा थोड़ा सा, वो जो हमारा होगा कार्टिलेज होगा। उसके बाद जो होता है वो स्पॉन्जी बोन होता है, जो कि एक तरह से जाली जैसा होगा, थोड़ा सा उसमें छिद्र होगा, तो वो हमारा स्पॉन्जी बोन होगा। लाइट पोरस मतलब एक छकना की तरह होता है, उसमें थोड़ा जाली उली रहता है, लाइट करेगा और पोरस रहेगा। इनर लेयर हमारा हो जाता है। और विथ द बोन मैरो से जुड़ा हुआ रहता है हमारा। जैसे ये बोन मैरो है, ये येलो बोन मैरो हमने देखा दिया यहाँ पर, येलो बोन मैरो है। ये हमारा रेड बोन मैरो, जो हमारा बोन का कैविटी होता है, ल्यूमेन होता है, जो इंटरनल मतलब खाली जगह होता है, वहीं पर प्रेजेंट होता है हमारा येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो बोन के बीच में।
तो हमारा स्पॉन्जी बोन, हमारा जो इनर लेयर है वो होता है हमारा स्पॉन्जी बोन। उसके बाद बोन मैरो, बोन मैरो क्या करता है, प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। हमारा जो ब्लड सेल्स बनता है जैसे वाइट ब्लड सेल, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, उसके बाद प्लेटलेट्स, ये सब चीज़ का फॉर्मेशन भी कराता है। उसके बाद कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेक बोन्स हार्ड एंड स्ट्रोंग। इसमें जो कैल्शियम्स और फॉस्फोरस रहता है वो इसको हार्ड बनाता है। हमारा कैल्शियम्स और फॉस्फोरस रहता है उसको हार्ड बनाता है और उसको स्टोर करने का भी काम करता है हमारा बोन्स। उसके बाद बात करते हैं फंक्शन का। फंक्शन में क्या करेगा, सपोर्ट देगा। सपोर्ट कैसे देगा, एक तरह से शेप दे के चलने फिरने में, एक तरह से स्ट्रक्चर देने में, शेप साइज। ये आपका ढांचा चेहरा का है। ये जो हमारा फेशियल बोन है, फेशियल बोन 14 बोन से बना हुआ, वो एक तरह से फेशियल बोन जो है कि एक तरह से फेस का मतलब स्ट्रक्चर दे रहा है। उसके बाद प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अब जैसे कि ये हमारा रिब केज के अंदर लंग्स और हार्ट्स होता है तो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे कि क्रेनियल कैविटी, स्कल के अंदर मतलब ब्रेन होता है तो उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। उसके बाद मूवमेंट, एक तरह से मसल्स और बोन्स मिलके दोनों मूवमेंट्स को करते हैं तो ये भी कर रहा है। उसके बाद मिनरल्स स्टोरेज, मिनरल स्टोरेज में क्या क्या कर रहा है, कैल्शियम और फॉस्फोरस स्टोरेज किस किस चीज़ का कर रहा है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फोरस का स्टोरेज कर रहा है। उसके बाद ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन कौन कौन कर रहा था, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये सब ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। उसके बाद टाइप्स ऑफ बोन्स, कितने कितने टाइप्स होते हैं ये हम लोग शेप के आधार पे देखेंगे, बोन्स के शेप के आधार में। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं बोन्स का। देखिए सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है बोन्स का वो होता है एपिफाइजिस, और उसके बाद जो होता है मेटाफाइजिस, उसके बाद वाला जो पार्ट, और मिडिल पार्ट जो होता है डायफाइजिस होता है। ये जो हमारा लंबा है लॉन्ग है वो हमारा डायफाइजिस, बीच वाला लेयर। उसके बाद आता है फिर मेटाफाइजिस, ये मेटाफाइजिस, और फिर हमारा डिस्टल एपिफाइजिस। एपिफाइजिस जो है कि हमारा डिस्टल, जो प्रोक्सिमल है वो पास है तो प्रोक्सिमल एपिफाइजिस, और जो डिस्टल दूर है तो डिस्टल एपिफाइजिस, और ये मेटाफाइजिस, और ये मेटाफाइजिस, और ये हमारा डायफाइजिस। उसके बाद आता है टाइप्स, इसके आधार पे हम लोग टाइप्स देखेंगे, और ये हमारा कार्टिलेज होता है दोनों एंड ऑफ बोन्स के। उसके बाद देखेंगे हम लोग टाइप्स, टाइप्स में क्या क्या, लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन्स में क्या था, फीमर। हमारा शरीर का 206 बोन्स में अगर सबसे बड़ा लंबा बोन है तो हमारा फीमर ही होता है, मतलब एक तरह से थाई बोन, जो हमारा थाई बोन होता है सबसे लंबा होता है फीमर, जो कि उसके बाद ह्यूमरस, जो हमारा हाथ का ये बोन होता है, ये हाथ का जो बोन होता है ये वाला, ये हमारा होता है ह्यूमरस, जो कि लॉन्ग बोन्स में आता है। लॉन्ग बोन्स में और भी सारा बोन्स आता है, पटेला, टिबिया, रेडियल, अल्ना, ये सब हमारा लॉन्ग बोन में आता है। उसके बाद शॉर्ट बोन, शॉर्ट बोन्स में हमारा कार्पल्स, कार्पल्स, उसके बाद टार्सल हमारा पैर का, उसके बाद मेटाटार्सल, फ्लेंजेसिस सब शॉर्ट बोन्स में आएगा। उसके बाद फ्लैट बोन्स, फ्लैट बोन्स में कौन कौन आएगा, जैसे कि हमारा स्कल, स्कल्स हमारा फ्लैट बोन्स, रिब्स, देखिए प्रोटेक्ट हमारा ब्रेन को कर रहा है तो हमारा स्कल हो जाएगा। उसके बाद हमारा रिब्स, जो हमारे देखिए रिब्स कैसा रहता है, इस ढंग से रहता है ना, इस ढंग से ऐसे रहता है, और यहाँ बीच में स्टर्नम रहता है, ये बीच में स्टर्नम होता है। तो ये जो है एक तरह से रिब्स हमारा लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, और स्टर्नम ये हमारा बीच में रहता है, इसी से वेल्डिंग किया हुआ रहता है, दोनों के बिल्डिंग ऐसे करके बनाया हुआ रहता है। ये हमारा रिब्स जो होता है उसमें, उसी में इधर से हार्ट ऐसे रहता है और इधर से दोनों लंग्स रहता है, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये फ्लैट बोन्स में हमारा स्कल, रिब्स, स्टर्नम, ये सब बोन्स आ जाएगा। एग्जाम्पल इरेगुलर बोन, इरेगुलर जो हमारा इरेगुलर बोन होगा कैसा होगा, इरेगुलर होगा, जैसे कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम, पीछे जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ का हड्डी होता है। उसके बाद पेल्विस, जैसे हमारा पेल्विक ग्रिडल है, इसमें ज़्यादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, जो कि बैठने में एक तरह से हमारा पेल्विक ग्रिडल ही हेल्प करता है, जिसको हिप बोन भी बोल सकते हो, वो हमारा इरेगुलर बोन में आता है। उसके बाद सिसेमॉइड बोन, सिसेमॉइड बोन पटेला जो घुटना के बीच में होता है, कुछ लोग का वो पटेला में ही बुद्धि होता है, तो इंटेलिजेंट जो होता है
इंटेलिजेंट जो होता है इंटेलिजेंट ही होता है, और कुछ लोग का पटेला में होता है, जो दोनों घुटना के बीच में होता है हमारा पटेला, जो दोनों घुटना के बीच में फोल्ड करने में आप और यही धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। तो जो बूढ़ा लोग रहेगा वो सब के मतलब एक तरह से समझे करेगा कर तो ये सब कमज़ोर हो जाता है धीरे धीरे। अगर उम्र बढ़ते जाता है, एज बढ़ते जाता है, तो उसमें क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है इंसान, तो हड्डी भी कमज़ोर होने लगता है, तो कार्टिलेज जो होता है ख़त्म होने लगता है, कार्टिलेज ख़त्म होने लगता है। तो एक तरह से वहाँ जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ख़त्म होने लगता है, घर्षण शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर करेगा। तो उसके बाद देखेंगे हम लोग बोन्स सेल्स। अब टाइप्स देख लिए, ये सब बोन हो रहा था, ये हमारा सब टाइप्स है। ये हमारा एक तरह से कंपोजिशन के आधार पे इसको भी टाइप्स में आप लिख सकते हैं, इसको भी टाइप्स में लिख, कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन। लेकिन ये जो है कि एक तरह से कंपोजिशन है, ये कोई स्पॉन्जी बोन ये भाग है, ये पार्ट है बोन का, ये पार्ट है। उसके बाद हमारा आता है बोन सेल्स। बोन सेल्स में कौन कौन आता है देखिए, ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट जो होता है हमारा बिल्ड न्यू बोन, नया बोन बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद ओस्टियोक्लास्ट जो ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड बोन को तोड़ने का काम करता है, उसके बाद तब नया बनाएगा। उसके बाद ओस्टियोसाइट्स जो होता है मेच्योर बोन एंड मेंटेन, बोन को मेंटेन करेगा और मेच्योर करेगा। ये मतलब एक तरह से मुखिया है, ये मुखिया है मतलब ओस्टियोसाइट्स, जो ये दोनों काम भी मेंटेन करेगा। ओस्टियोसाइट्स एक तरह से बोन बनाने, मेच्योर करने का, बड़ा करने का भी काम करेगा और मेंटेन करने का भी। और बिल्ड, बड़ा बोन को कौन करेगा, बिल्ड कौन करेगा, हमारा ओस्टियोब्लास्ट। और ओस्टियोक्लास्ट क्या करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड बोन को तोड़ेगा। उसके बाद ओस्टियोसाइट्स क्या करेगा, हमारा मेच्योर करेगा बोन्स को और मेंटेन करेगा। तो ये चीज़ समझ गए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ आ गया हो। तो प्लीज़ एक लाइक कर दे और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।